हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम ज्योमेट्री का 6th चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमें आगे चैप्टर को समझने के लिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो हम इस वर्ड को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ओके, अब एक्चुअल में ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री दो डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है, जिसमें जो पहला वर्ड है वो है ट्रिग्नोमेट्रिया। ओके, ठीक है, ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और जो दूसरा वर्ड आता है वो है ट्राइगोनमेट्री, और ये जो है ये इंग्लिश वर्ड है। ओके, इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम एंगल्स और उनके साइड्स के रिलेशन और एंगल्स के फंक्शन को उनके बीच के रिलेशन को हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से ये होता है जियोमेट्री, हमारे सिलेबस का नाम है जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या होता है कि जियोमेट्री यानी कि जियो यानी अर्थ को स्टडी करना, वो जियोमेट्री होता है। उसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हम एंगल्स और उसके साइड्स को उनके रिलेशन को स्टडी करते हैं। अगर इसकी स्टैंडर्ड अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड विद द रिलेवेंट फंक्शन ऑफ एनी एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन मीन्स के एंगल के फंक्शन मीन्स tan थीटा, cos थीटा, sin cos tan, ये जो फंक्शन है। ओके, तो ये जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। सो अभी हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, जिसमें लिखा हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी करना है किसको, एंगल्स और उसके साइड के बीच के रिलेशन को। ठीक है, अब जो रिलेशन है विदाउट फंक्शन अधूरा होता है, तो हम यहाँ पे फंक्शन भी देखेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, हमें बस 3 रेशियो याद रखना है, ठीक है, फंक्शन का हो या फिर रेशियो का हो। पहला है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा और थर्ड वन इज टैन थीटा। बस ये 3 अगर हमने अच्छे से समझ लिए तो बाकी के 3 इसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कौन सा है, कॉट सेक कोसेक। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा रेशियो है किसका, एंगल के अपोजिट साइड का और हाइपोटेनियस का। ओके, अब यहाँ पे जो लिख कर है, ठीक है, ट्रायंगल ABC है, इसके अंदर एंगल सी थीटा जो कि एक्यूट एंगल है, और देखो AB को हमने अपोजिट साइड का है, BC को हमने एडजेसेंट साइड किया है और AC को हमने हाइपोटेनियस किया है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड है, मतलब किसकी अपोजिट साइड है, ये एंगल थीटा की अपोजिट साइड है। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड है किसकी, ये थीटा एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड है। अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है ना, जैसे कि इसके अलावा अगर आपने ट्रायंगल बनाया है तो बच्चे ज़्यादातर यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि इसे एडजेसेंट साइड समझ लेते हैं और इसे अपोजिट साइड समझ लेते हैं। ठीक है, वो सही है, ये जो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है वो सही है, बट कब, अगर एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, थीटा है, अगर थीटा यहाँ से हटके अगर थीटा यहाँ पे होता है तो ये सही नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है ये थीटा को जो लगे वाली साइड है ये इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएंगी और इसकी जो सामने वाली साइड है उसकी अपोजिट साइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम उसकी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो कॉमन ही होता है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला साइड। ओके, हाइपोटेनियस, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, ये रेशियो होता है थीटा के अपोजिट साइड का और हाइपोटेनियस का, यानी कि अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, AB है और हाइपोटेनियस है AC। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि बेसिक चीज़ है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, और दूसरा रहता है कॉस थीटा की रेशियो। अब कॉस थीटा में क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड ये थीटा की कौन सी है, BC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC, BC अपॉन AC। ओके,
तो याद किस तरह से रखना है, साइन थीटा मीन्स कि थीटा की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, लेकिन यहीं पर ही बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड में। ओके, अब हम चाहे जो भी थीटा एंगल हम कंसीडर कर रहे हो, चाहे ये करो, इस पॉइंट पे करो या फिर इस पॉइंट पे करो, ठीक है, जो साइड थीटा को कनेक्ट होती है, ठीक है ना। अब ये थीटा है, एंगल है, तो इसको दो साइड कनेक्ट है, ठीक है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। एक तो दोनों में से एक तो हाइपोटेनियस ही रहेंगी, और जो दूसरी हाइपोटेनियस नहीं है वो क्या रहेंगी, उसकी एडजेसेंट साइड रहेंगी, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लेना बिल्कुल, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे थीटा कहीं पे भी हो। देखो थीटा यहाँ पर है, तो ये जो है एक साइड है, ये दूसरी साइड है। अब ये साइड जो है हाइपोटेनियस है, और जो बचे वाली रहेंगी वो रहेंगी उसकी एडजेसेंट साइड। ओके, अगर थीटा अगर हमारा यहाँ होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये दो साइड है। अब ये जो साइड है ये तो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाली, और जिसकी लगे वाली बच गई वो होगी इसकी एडजेसेंट साइड। ओके, और जो रिमेनिंग साइड रहेंगी वो इसके अपोजिट साइड होंगी। अगर थीटा यहाँ है तो अपोजिट साइड ये, अगर थीटा यहाँ है तो उसकी अपोजिट साइड ये, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं। ओके, अब जो तीसरा रेशियो है टैन थीटा। टैन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ये आपको तीन याद रखना है। अगर आपने यहाँ पे गौर किया होगा तो आपको सिर्फ दो ही याद करने की जरूरत है, तीसरी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया है, इनका रेशियो निकाला, तो आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे कि अगर आप लिखते हो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, और कॉस थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी। अब दोनों के डिनोमिनेटर में ए सी है तो ए सी से ए सी डिवाइड हो जाएगा, क्या बच रहा है, ए बी अपॉन बी सी, जो कि टैन थीटा का रेशियो, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी क्या होता है, ये होता है टैन थीटा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये भी एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना होगा, क्या, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, साइन कॉस टैन के रेशियो क्या होते हैं। साइन का रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस थीटा के, ठीक है। कॉस का होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा नहीं समझ में आ रहा है तो साइन अपॉन कॉस छोड़ो, खुद ब खुद टैन थीटा मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। और थीटा की एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड में ध्यान में रखना कि हम कौन सी एडजेसेंट साइड ले रहे हैं और कौन सी अपोजिट साइड ले रहे हैं। इसमें भी मिस्टेक होती है, ठीक है। जो थीटा से कनेक्ट होती है साइड, वो उसकी एडजेसेंट साइड होती है। एक होती है एडजेसेंट साइड और दूसरा तो होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और एक बात होती है कि बच्चे जो है ना, ज्यादातर स्टूडेंट मैंने देखा हो कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के डर जाते हैं कि बहुत हार्ड कोई चैप्टर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लास 10 के लिए तो नहीं है, ठीक है। 11 12 में अगर आप जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन क्लास 10 में क्या है ना, गिनती के 3 से 4 रिलेशन है और 3 से 3 उसकी आइडेंटिटी फॉर्मूले है उसकी, ठीक है। ये 3 से 4 अगर आपने याद कर लिया तो पूरा चैप्टर आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2-3 आइडेंटिटी और ये रिलेशन याद करना है, पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड करता है क्लास 10 में। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है तो। 11 12 में क्या होता है ना, इनके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग रिलेशन होते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं और जो याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप वो भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए वो भी और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। अब 11 12 में उसे याद करना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेशन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन 10th में उतने कुछ भी नहीं है। 10th में अगर आपने सिर्फ ये तीनों पे ध्यान दिया, सेक कोसेक कॉट को भूल भी गए तो भी आप 100% मार्क कवर कर सकते हो। ओके, तो ऐसा टेंशन लेने वाली चैप्टर में कोई बात नहीं है। ओके, देन और अगर बाकी के रेशियोज की बात करें, जैसे कि कॉट, सेक और कोसेक, वो क्या है, वो इनके ही इनवर्स है, ठीक है। यानी कि इनका रेसिप्रोकल भी हम कह सकते हैं। कैसे, जैसे कि साइन कॉस टैन, टैन के बाद अगर हम लेते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या है, टैन का रेसिप्रोकल है। यानी कि टैन को 1/tan लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जैसे कि टैन थीटा की वैल्यू है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, उसका रेसिप्रोकल एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, यानी कि ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। इसका ही रेसिप्रोकल दिख रहा है हमें, ये AB अपॉन BC, ये BC अपॉन AC। तो इसलिए अगर हमने इन्हें याद कर लिया तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन उसके बाद में आता है सेक थीटा।
अब सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस सेक का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, ये BC अपॉन AC था, ये AC अपॉन BC। देन उसके बाद में आता है कोसेक। ठीक है, ये अब मैंने कहा कि उसके बाद में आता है, तो ऐसा कोई सिस्टमैटिक नहीं है, हम कोई भी ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको पहले साइन कॉस टैन इसी तरह से लिखना है। ठीक है, आप ऊपर कॉस नीचे साइन किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इनके अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, हम किसको भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। ओके, तो कोसेक, कोसेक जो है ना वो साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन जो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन AB, सॉरी AB। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये तीन याद कर लेते हैं तो ये बाकी के तीन हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इन्हीं के रेसिप्रोकल ये है। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे इनके बीच के रिलेशंस को। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले हम साइन थीटा ले रहे हैं, तो साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ, कोसेक के साथ। क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों भी एक ही बात है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो ये इन दोनों का बीच का रिलेशन है, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, कोसेक, यहाँ C बोल गया हूं मैं। उसके बाद में आता है कॉस। कॉस थीटा जो है किसका है, सेक का रेसिप्रोकल है, यानी कि कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और साथ ही में सेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, जो कि आपको ध्यान में रखना है। देन आता है टैन। टैन जो है कॉट का रेसिप्रोकल है, यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। अब साथ में हमें टैन के लिए एक और रिलेशन पता है, टैन का और साइन और कॉस का। क्या होता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साथ में क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो ये देख लेना, अब इसके साथ आप बहुत से अलग अलग रिलेशन आप बना सकते हो। ओके, इन्हीं के बेस पे आपको मैं बताते जाऊंगा एक के बाद एक के बाद एक, तो वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इसलिए आपको बस इतने याद रख लिए, तो इसका यूज करके आप बहुत से इनकी रिलेशन खुद ब खुद ही बना सकते हो, या आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अब जैसे कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये लिखो ये लिखो एक ही बात है। नहीं ये लिखे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। देखा ना, तो इनका यूज करके हम आगे कितने भी रिलेशन बना सकते हैं, जो कि अगर हम जितना हमारे माइंड फास्ट चलेंगे उतनी जल्दी से या उतना ही इजीली हम कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें रिलेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि किसका क्या हो सकता है करके। ओके, अब सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, हमको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ये चलते जाएंगे और भी बहुत सारी। और साथ ही में अगर देखो जैसे कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर साथ में आगे मतलब कि अगर हम लिख दिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या होगा, अब दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1, क्योंकि अगर हम कोसेक की जगह पे लिख दिए 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब ये जो रिलेशन है ये कॉस और सेक के साथ भी होगा, टैन और कॉट के साथ भी होगा। ठीक है, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू आल्सो 1 एंड टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू आल्सो 1। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, और अब जितने इनको ज्वाइन करते जाओगे उतने आपको रिलेशन उनके मिलते जाएंगे। ओके, तो कम से कम इतने तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, एक बार अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देन उसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो उसके अंदर सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है स्टैंडर्ड, जो कि हमें ध्यान में रखना है।
जो कि आपने क्लास 9 में शायद पढ़ा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहला। अब इसको आप किस तरह से भी आगे पीछे कर सकते हो, आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, और दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये जो कि आपको याद करना है। ठीक है, अब इसी को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, जैसा आप चाहो। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तीन जो है आपको याद रखना है अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखो साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखो, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखो। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ओके, तो इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और अगर ऐसा आता है जो कि नहीं आता है साइन ऑफ ओनली थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा तो बहुत कम, मतलब कि नहीं के बराबर ही आता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, ये दोनों एक ही होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन इन आइडेंटिटीज के बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल में क्या होता है, साइन कॉस से लेके तो कोसेक तक के सभी की 5 एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन होती है, जो कि हमें याद करना होता है। ठीक है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, तो वो याद करने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उसकी लिंक आपको शायद नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर वो आ जाएंगे तो इस आई बटन पे भी आप टच करके देख लेना, अगर यहाँ पे होगा तो। ठीक है, तो क्या है, वो सभी आपको वैल्यूज याद करनी है, लेकिन ये जो वीडियो मैंने उसमें बताया कि आप किस तरह से कम टाइम में उसको आप जल्दी से पूरी वैल्यूज याद कर सकते हो। कम से कम टाइम मतलब 1 से 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लेना। ओके, तो ये था कुछ इस चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन, जो कि हमें आगे काफ़ी हेल्प होने वाली है इससे। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। ओके, और एक बात ध्यान में रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा डिपेंड करता है एक ट्राइंगल के अंदर, उसके एंगल और उसके साइड के लिए रिलेशन में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।